हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा भाई दबी-दबी सी आवाज़, क्योंकि भाई जो है मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा अप डाउन हो रही है, तो इसी वज़ह से क्लासेस प्रॉपर मेरी नहीं आ पा रही हैं मैम की, लेकिन क्लासेस जो है वो प्रॉपर आप लोग देख रहे होंगे, वो आ रहे होंगे, ठीक है? ये भी क्लासेस अब जो है आज से आप सभी लोगों को दिखेंगी प्रॉपर, क्योंकि अभी स्वस्थ हो चुका हूँ पूर्णतः। तो जो है ये क्लासेस मैंने कहा था दिन में 2 बार ही आएँगी। अब एक बार सुबह आएगी, एक बार जो है रात को 8 बजे इसी क्लास को मतलब एक और क्लास स्पेशल टॉपिक की ला दूँगा, जिससे ये होगा प्रॉफ़िट कि मतलब हमारी जो सिलेबस है 2-3 दिनों में जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 6-7 चैप्टर्स और बचे हुए हैं और बाकी सारे के सारे चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और आप सभी लोग उसको मैं आशा कर रहा हूँ कि बढ़िया से देखे होंगे और उसका रिवीजन किए होंगे। पीडीएफ भी आप सभी लोग को ग्रुप में दे दिया गया है, ठीक है? तो आप सभी लोगों ने वहाँ से जो है सारी की सारी चीज़ें कर ली होंगी अभी तक, ठीक है? तो और वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आपातकालीन सेवाएँ यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? आपातकालीन सेवाएँ यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज़ देखेंगे कौन-कौन सी, जैसे 108 हो गया, 102 हो गया, फायर वगैरह, ये सब कुछ सारी की सारी हम लोग देखेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर दिया गया हुआ है, पुलिस और आपातकालीन सेवाएँ कौन-कौन सी हैं? तो हेल्पलाइन हो गया और नंबर उसका क्या हो गया और ब्यूरो क्या हो गया, ठीक है? वो देखते हैं हम लोग। पुलिस पुराना जो है ये 100 नंबर था, अब जो है 112 पर जो है डाइवर्ट होता है, ठीक है? सॉरी, फायर ब्रिगेड जो होता है यानी कि अग्निशमन जो होता है, यानी कि जब आग लग जाती है, जैसे हम लोग फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, तो उसके लिए कौन सा नंबर है? 101 है। क्या भैया? 101 पर, ठीक है? आग लगने की सूचना के लिए जो है 101 पर जो है हम कॉल करते हैं। एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए जो है 102 होता है, ठीक है? और नवजात शिशुओं के लिए, ठीक है? और एम्बुलेंस जो होता है आपातकालीन सेवाएँ, ये जो है 108 होती हैं। मतलब जैसे किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इन सब के लिए जो है भाई क्या होता है? 108 होता है, ठीक है? या फिर गंभीर बीमारी वगैरह जो होती है, ये समाजवादी स्वास्थ्य सेवा है। तो ये जो है 108 होता है और ट्रैफ़िक पुलिस के लिए 123, भाई जाम या यातायात की समस्या के लिए जो है 103 पर हम कॉल कर सकते हैं। वो अपना आकर जो है जाम या फिर यातायात की जो समस्याएँ हैं उनको जो है दूर करेंगे 103 पर जब हम डायल करते हैं, ठीक है? पुराना जो है पुलिस का जो पुराना हेल्पलाइन नंबर था वो 100 था। अब जो है डाइवर्ट हो गया 112 हो गया। फायर ब्रिगेड 101 है। एम्बुलेंस में जो है गर्भवती महिलाओं के लिए वो जो है 102 है और जो है एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाओं के लिए वो जो है भैया क्या है 108 है। और ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या है 103 है भैया। क्या है? ट्रैफिक पुलिस का 103 है, ठीक है? महिला एवं बाल सुरक्षा। महिला एवं बाल सुरक्षा में क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड चाइल्ड सेफ्टी। महिला हेल्पलाइन यूपी में कौन सा नंबर है? 1090। क्या भैया? 1090 यानी कि 1090 पर हम लोग कॉल कर सकते हैं। जब महिलाओं मतलब महिलाएं कॉल कर सकती है जब महिलाओं को कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है? महिला से छेड़खानी परेशानी पहचान गुप्त रखी जाती है। जो 24 आवर्स जो है ये सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे ये काम करता है, ठीक है भाई? 1090 यानी कि 1090 जो है ये क्या करता है कि महिलाओं से अगर छेड़छाड़ कोई कर देता है तो या फिर महिलाओं को कोई परेशानी होती है तो वो डायरेक्ट 10 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकती हैं, ठीक है? घरेलू हिंसा लाइन जो है ये 181 है। क्या है? घरेलू हिंसा महिलाओं पर घर में होने वाली हिंसा के लिए जो है 181 पर वो कॉल कर सकती हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है? 1098, ठीक है? चाइल्ड हेल्पलाइन कितना है भैया? 1098 है। बच्चों की मदद या बाल श्रम रोकने के लिए जो है हम 1098 पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर बाल श्रम हो रहा है या फिर जो है बच्चे की मदद करवानी है हमें या करनी है, वहाँ पर हम अकेले में सक्षम नहीं है, तो हम जो है 1098 पर कॉल कर देंगे तो वहाँ से हेल्प हमें मिल जाएगी। और जो ये बच्चों की मदद और बाल श्रम को रोकने के लिए 1098 बनाया गया हुआ है, ठीक है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन ये कितना है? 14,433 है। कितना भैया? 14,433 जो है इनका क्या है? नंबर है, ठीक है? यानी कि 14,433 जो है ये क्या भैया? राष्ट्रीय अधिकार आयोग हेल्पलाइन है, ठीक है? मानवाधिकार हनन जहाँ पर होता है उसकी शिकायत को तो दर्ज करने के लिए जो है हम 14,433 पर जो है कॉल कर सकते हैं। किस पर भैया? 14,433 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आपदा दुर्घटना और आपदा प्रबंधन, एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ठीक है?
सड़क दुर्घटना के लिए भाई 1073। सड़क में अगर कोई दुर्घटना हो गई भाई तो कितना हम क्या किस पर डायल करेंगे? 1073 पर डायल करेंगे। सड़क दुर्घटना में तत्काल मदद के लिए 1073। वायु दुर्घटना के लिए 1071। हवाई जहाज से संबंधित सहायता के लिए 1071। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि मौसम, बाढ़, ये सब कुछ से जो भी समस्या होती है उसके लिए 1078। क्या हो जाएगा भाई? 1078 हो जाएगा। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जो है सहायता के लिए 1078 पर कॉल करते हैं, और 1073 सड़क दुर्घटना पर, और वायु दुर्घटना पर जो है 1071। और जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि जैसे मौसम, बाढ़ वगैरह ये सब कुछ, इन सभी की वजह से जो चीज़ें होती हैं, समस्याएं होती हैं, उसमें अगर हमें किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम 1078 पर कॉल करते हैं भैया। ठीक, आगे देखते हैं। जन सुनवाई और शिकायत, पब्लिक कन्वेंशन एंड जो है कंप्लेंट। साइबर क्राइम क्या है भैया? साइबर क्राइम पर अगर हमें शिकायत करें तो 1930 पर, 1930 पर अभी आप जो लोग जब कॉल वगैरह देखते होंगे या फिर आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेजेज वगैरह आए होंगे कि अगर आप भी किसी फ्रॉड के शिकार होने से बचना चाहते हैं या फिर शिकार हो गए हैं तो आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं इतने 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 नंबर पर। इतने इतने पर नहीं भाई, यही कहता है 1930 पर जो है आप अपने ही क्या दर्ज करवाएं? साइबर शिकायत में जो है दर्ज करवाएं। ठीक है। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत 24 घंटे के भीतर जो है 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे के भीतर भाई करना होता है हमें 1930 पर कॉल। सीएम हेल्पलाइन यूपी का कितना है? 1076 है। कितना है भाई? 1076 सीएम योगी हेल्पलाइन नंबर है। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत होती है। सड़क, पानी, बिजली, इन सब की जो समस्या होती है उसके लिए जो है भैया हम 1076 पर सीधा कॉल कर सकते हैं। ठीक है। उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता फोरम जो है ये क्या भैया? 1915 है। इसका जो है क्या है नंबर? उपभोक्ता फोरम का 1915 है। मिलावटी सामान या ठगी की शिकायत करने के लिए हम 1915 पर कॉल कर सकते हैं। बिजली शिकायत ग्रामीण के लिए जो है 1912 है। क्या भैया? 1912। ट्रांसफार्मर फूकने या बिजली गुल होने पर जो है क्या कर सकते हैं भैया? 1912 पर जो है हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफर जल गया है या फिर बिजली चली गई तो हम किस पर? 1912 पर कॉल कर सकते हैं। रेलवे पूछताछ के लिए जो है हम 139 पर, पीएनआर, ट्रेन की स्थिति, रिफंड आदि के लिए जो है हम 139 पर कॉल कर सकते हैं। एलपीजी लीकेज के लिए जो है 1906 पर। एलपीजी लीकेज के लिए कितने पर भैया? 1906 पर कर सकते हैं हम। गैस सिलेंडर लीक होने पर 1906 पर कॉल कर सकते हैं। एंटी करप्शन जो है 1064। भाई एंटी करप्शन समझ रहे हो? 1064 पर हम कॉल कर सकते हैं। एंटी करप्शन, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा घूस मांगने की शिकायत दर्ज करने के लिए हम 1064 पर जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। साइबर क्राइम के लिए 1930 है। और जो है सीएम योगी हेल्पलाइन के लिए, फिर अभी मान लो योगी जी हैं, जब योगी जी नहीं रहेंगे तब की बात कर रहा हूँ, तब कोई और रहेगा तब भी जो है 1076 रहेगा। उपभोक्ता फोरम के लिए जो है 1915 रहेगा। यानी कि कोई भी चीज़ में मिलावट है या फिर कोई सामान है उसको अगर वो 10 रुपए में बिकता है, वो तुमसे 12 रुपए दुकानदार जबरदस्ती मांग रहा है, तो 1915 पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। बिजली शिकायत जैसे भाई 1912 पर जो है इसमें कर सकते हैं, सॉरी 1915 पर उपभोक्ता फोरम, और 1912 पर क्या कर सकते हैं? बिजली शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, आपका ट्रांसफार्मर जल गया है, तो इन सब के लिए जो है आप क्या कर सकते हो? 1912 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। रेलवे पूछताछ के लिए 139 पे जो है हम लोग कॉल कर सकते हैं। उसमें हम लोग पूछ के कह सकते हैं पीएनआर, ट्रेन की स्थिति, रिफंड आदि के लिए जो है हम पूछताछ कर सकते हैं। और एलपीजी लीकेज के लिए जो है भाई 1906 पर हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है। और एंटी करप्शन यानी कोई घूस मांग रहा है कर्मचारी, तो वहां पर आप किस पर कॉल कर सकते हैं? 1064 पर। कहाँ पर? कितने पर भैया? 1064 पर जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 102 और 108 में अंतर। 102 एम्बुलेंस सेवा मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए और नवजात शिशुओं के लिए, जबकि 108 जो है किसके लिए भैया? गंभीर। 108 जो है एम्बुलेंस सेवा गंभीर दुर्घटनाओं के लिए। 1076 यह यूपी में बहुत प्रभावी है। यहाँ शिकायत करने पर अधिकारी को 30 दिन के भीतर समाधान देना होता है। 1090 इसकी विशेषता है यह है कि इसमें शिकायतकर्ता महिला की पहचान जो है उजागर नहीं की जाती और थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और थाने जाने की क्या नहीं पड़ती? जरूरत नहीं पड़ती।
तो भाई इसमें आप लोगों ने देख लिया 1076 हो गया, 1090 हो गया। 1076 जो है यूपी में मतलब किसी भी प्रकार की शिकायत, जैसे नाले खंजे या अधिकारी वगैरह जो है काम नहीं कर रहे हैं, उन सबके लिए भी जो है आप 1076 पर कॉल कर सकते हैं। और महिला हेल्पलाइन के लिए जो है आप जो है 1090 पर कॉल करेंगे। महिला हेल्पलाइन महिलाएं जो है 1090 पर कर सकती हैं। उसमें जो है पहचान उजागर नहीं की जाती और ना ही थाने पर जाने की आप लोग को मतलब समस्या है कि थाने पर आपको जाना पड़ेगा, नहीं से थाने पर भी आपको नहीं जाना है। नई और विशिष्ट हेल्पलाइन सेवाएँ कौन-कौन सी हैं? कौन-कौन सी नई और विशिष्ट हेल्पलाइन सेवाएँ हैं? एल्डर लाइन जो है ये 14,567 है। क्या है भैया? 14,567 है। वृद्धजनों के लिए जो है भावनात्मक समर्थन एवं कानूनी मदद के लिए जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो है ये जारी किया गया नंबर है 14,567। ये जो है किसके लिए भैया? वृद्धजनों के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है भैया? ये है एल्डर हेल्पलाइन 14,567। 14 कितना है? 567 जो है ये वृद्धों के लिए है, ठीक है? भावनात्मक समर्थन व कानूनी मदद के लिए, ठीक है? वोटर हेल्पलाइन 1950 चुनाव संबंधित जानकारी हेतु जो है 1950 पर कॉल कर सकते हैं आप। किसान कॉल सेंटर ये जो है 1551 है। क्या है भैया? 1551 है। किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो है किसान जो है 1551 पर जो है कॉल कर सकते हैं। कितने पर भैया? 1551 पर किसान कॉल कर सकते हैं। कब? किसानों को खेती या मौसम संबंधी जानकारी के लिए जो है कितने पर कॉल कर सकते हैं? 1551 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? टेलीमानस ये जो है 14,416 यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, अवसाद व तनाव के लिए जो है मतलब टेलीमानस पर आप कॉल कर सकते हैं, अगर उसमें से आपका जो है इसमें से कोई भी समस्या वगैरह होती है आपको तो, ठीक है? 14,416 पर, ठीक है? पर्यटन हेल्पलाइन 1363 पर्यटकों की सहायता के लिए, देशी हो चाहे विदेशी हो, उनकी सहायता के लिए जो है 1363 पर जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कितने पर भैया? 1363 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? एल्डर हेल्पलाइन 14,567 है, यानी कि वृद्धजनों के लिए ये है, ठीक है? और वोटर हेल्पलाइन चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1950 पर कॉल कर दें। किसान कॉल सेंटर 1551 है, जिसमें खेती संबंधी, मौसम संबंधी ये सब कुछ बारे में हम पता कर सकते हैं। टेलीमानस यानी कि मानस से ही पता चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, अवसाद और तनाव के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 14,416 जो है इसका कॉलिंग नंबर है। और पर्यटन हेल्पलाइन ये जो है 1363 जो है क्या है? पर्यटन हेल्पलाइन नंबर है। महत्वपूर्ण ऐप कौन-कौन से और नागरिक सुरक्षा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण ऐप, और पुलिसों से संबंधित, पुलिस विभाग और नागरिक सुरक्षा से संबंधित कौन-कौन से हमारे महत्वपूर्ण ऐप हो जाते हैं? यूपी कॉप ऐप ये क्या है? यह यूपी पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण ऐप है। उपयोग इसका क्या है? घर बैठे एफआईआर दर्ज करना, चरित्र प्रमाण पत्र, किराएदार जो है सत्यापन आदि ये सब कुछ जो है क्या करना भैया? यूपी कॉप ऐप पर कर सकते हैं, ठीक है? यूपी कॉप ऐप क्या है? यह यूपी का जो है सबसे महत्वपूर्ण ऐप है। घर बैठे एफआईआर दर्ज करना, क्षेत्र प्रमाण पत्र, किराएदार सत्यापन आदि सब कुछ ये जो है किस पर किया जाता है? यूपी कॉप ऐप पर किया जाता है। 112 इंडिया ऐप जो है ये क्या है? इसमें एक पैनिक बटन होता है, मुसीबत में जो है इसे दबाते ही पुलिस को आपकी लोकेशन मिल जाती है। इसमें क्या होता है भाई? 112 इंडिया ऐप जो है इसमें क्या है? एक पैनिक ऐप होता है। पैनिक क्या होता है? बटन होता है। क्या होता है? एक पैनिक बटन होता है, जिसमें आप अगर उसको जैसे ही क्लिक करोगे, तुरंत आपकी सूचना जो है किसके पास चली जाएगी भैया? तो वह जो है आपकी सूचना किसके पास चली जाएगी? पुलिस के पास चली जाएगी आपकी लोकेशन, और जो है वो फिर पुलिस आपकी मदद के लिए तत्परता से आगे तुरंत आ जाएँगे, ठीक है भाई? पुलिस तुम्हारी तत्परता के आगे आ जाएँगे। दामिनी ऐप क्या है? बिजली गिरने से पहले चेतावनी देता है। दामिनी ऐप जो है वो बिजली गिरने से पहले चेतावनी देता है। वो बताता है कि भाई आज यहाँ पर बिजली गिर सकती है या गिरेगी। कहाँ गिरी बिजली, कहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, कौन बताया भाई? दामिनी ऐप बताया। दामिनी ऐप क्या बताया? बिजली गिराएगा, ठीक है? सी प्लान ऐप यानी कि सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए है। इसमें जो है सामुदायिक पुलिसिंग यानी कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो है संभ्रांत लोगों के नंबर होते हैं। क्या बोलते हैं भैया? संभ्रांत लोगों के नंबर होते हैं सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए। इसमें सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जो है संभ्रांत लोगों के नंबर होते हैं सी प्लान ऐप में, ठीक है? क्या भैया? सी प्लान ऐप। परीक्षा के लिए जो भाई
परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण जानकारी कौन-कौन सी हैं वो भी और देख लेते हैं हम लोग। गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा 1 घंटा जो है गोल्डन आवर कहलाता है। यदि इस दौरान घायल को अस्पताल पहुँचा दिया जाए 108 एम्बुलेंस द्वारा तो उसके बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। सरकार अब मददगार व्यक्ति गोल्डन जो है समर्थितन को जो है क्या देता है इनाम भी देता है। जैसे आप मान लीजिए किसी की मदद करते हैं तो आप अगर सोचते हैं कि अरे मदद नहीं करेंगे भाग चलते हैं, क्या पता ये जो है हमको क्या कर देगा भैया, फँसा देगा। तो भाई अब ऐसा नहीं होता है। आप वीडियो बनाइए, आप जो है उसको मतलब वीडियो बनाकर कर दीजिए, थोड़ा-सा एक बार वीडियो बना लीजिए कि कोई व्यक्ति गिरा है, मैं उसको जो है हॉस्पिटल भेज रहा हूँ और ये इससे एक्सीडेंट खुद हुआ है या फिर किसी प्रकार से हुआ है। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तब, लेकिन आप नागरिक हैं भाई, आपका कर्तव्य है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप जो है उसको एम्बुलेंस को कॉल कर दें, पुलिस विभाग को कॉल कर दें कि हाँ, ऐसी-ऐसी बात है, ये घटना यहाँ पर हुई है। या फिर आप किसी भी जल्दी में हैं तो आप बता दीजिए कि मैं जाने मतलब रुक नहीं सकता यहाँ पर, जल्दी में हूँ, तो जो है मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप जल्दी से आ जाइए। तो मतलब इस प्रकार से भी आप मदद कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर रहकर ही मदद कर सकें। जैसे आप जान रहे हैं कि कोई आगे नहीं आ रहा है या फिर कोई मदद करने को नहीं तैयार है, तो आप पुलिस विभाग पर और जो है ये एम्बुलेंस सेवा पर कॉल करके आप तुरंत वहाँ पर जो है बुला सकते हैं, क्योंकि भाई एक्सीडेंट हुआ है, कोई अगर ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, आप इतना करके फिर आपका अगर कोई अति आवश्यक कार्य हो भाई, मतलब जैसे आप कभी इंटरव्यू वगैरह देने के लिए यूपीएससी वगैरह या फिर किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं कि अगर आप ना गए तो वो कार्य संभव नहीं है, तो भाई वहाँ जाइए। और नहीं तो अगर किसी और कार्य के लिए जा रहे हैं लेकिन वो संभव है कि बाद में भी हो सकता है, तो आप पहले उस व्यक्ति की मदद करना सीखिए। इंसानियत हमें कहाँ से दिखेगी अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे, तो हमें मदद ज़रूर से करनी चाहिए अगर कोई मददगार है तो, ठीक है? इस स्थिति में क्या पता आपकी वजह से उसकी एक ज़िंदगी बच जाए और वो आपको कितनी दुआएँ दे जाए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। ईआरएसएस सिस्टम कैसे बनता है? ईआरएसएस मतलब जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, या केंद्र सरकार की जो है निर्भया कांड योजना के तहत शुरू हुआ। इसमें जो है पुलिस 100 नंबर, फायर 101 और जो है एम्बुलेंस 110 और 108 को एक ही छत के नीचे लाया गया, ठीक है भाई? देख रहे हो 112 जो है ये क्या लाया गया, एक ही छत के नीचे लाया गया, ठीक है? गोल्डन आवर इसी के तहत जो है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि भाई ये जो है इमरजेंसी वाला जो मामला था वो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी वगैरह जानना नहीं था। और जो है मैंने कहा इसको थोड़ा-सा एक छोटी-सी वीडियो में जो है करवा दो, जिससे आप सभी लोगों को सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट रहे। ऐसा ना रहे कि ये मत कहो कि भाई आपने ये नहीं करवाया था, भाई सब करवाऊँगा। बस आप लोग अच्छे से सहयोग बनाते रहें और जो है हम पर विश्वास रखें, सारी चीज़ें आप लोग की कंप्लीट करवाएँगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएँ।